अनुराग जी, हर घर से खमनाई निकाल के क्या करेंगे आप, पहले ये बताइए आपका क्या टारगेट है? हर घर से आप एक खमनाई बनाना चाहते हैं? मुसलमान तुष्टीकरण के लिए, मुसलमान वोट बैंक के लिए, मुसलमान राजनीति के लिए आप इस हद तक गिर जाएंगे। मुस्लिम तुष्टीकरण, हर बात में मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण। आप कैसे प्रोफेसर हैं? आप सवाल का जवाब सवाल देते हैं। किसने बोला? आप सवाल का जवाब दीजिए ना। इस देश के संसाधनों में पहला मुसलमानों का है, तो ये मुस्लिम तुष्टीकरण है और हम इसको स्वीकार करेंगे, इसको बोलेंगे कि आप करते हैं। सोनिया गांधी जी ने जो किया है वो कुछ और नहीं है जबकि मुस्लिम तुष्टीकरण है, और राहुल गांधी जी के लिए राजनीतिक रास्ता बनाने का, राजनीतिक विकल्प बनाने का एक प्रयास है। आप इसको स्वीकार करो या ना करो, आपको दिक्कत होती है मुस्लिम तुष्टीकरण बोलने से, लेकिन आप करते हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का एक और नए डिबेट वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कांग्रेस अपने टाइम पे कैसे मुस्लिम तुष्टीकरण करते थे, उसी के ऊपर आज की वीडियो। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। That there are no permanent enemies, there are no permanent friends, there are permanent interest. आपका कोई शाश्वत मित्र नहीं है, कोई शाश्वत शत्रु नहीं है। आपके जो हित हैं, आपके इंटरेस्ट है, वो सर्वोपरि होने चाहिए। और पिछले 11 वर्षों का यदि आप फॉरेन पॉलिसी मूल्यांकन करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे ही 29 से अधिक राष्ट्रों ने अपना सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। आप तमाम प्रधानमंत्रियों को मिला लीजिए, उनके सर्वोच्च सम्मानों को मिला लीजिए, तभी इतने नहीं आते हैं। सिर्फ एक साल में 8 से अधिक देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया। पहले ऐसा नहीं हुआ है। खैर छोड़िए, बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा। सोनिया जी जब भी लेख लिखती हैं, आज से पहले आपको ध्यान में होगा, हमने शायद डिबेट भी किया था कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, उन्होंने कहा एक बहुत ही इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट बन रहा है, तो उसके विरोध में खड़ी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई वो प्रोजेक्ट है, वो सैंक्शनड है, एनवायरमेंट के सारे नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है। तब सोनिया गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि आपकी जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है, मैं कोई भी, आई एम नॉट गोइंग टू मिन्स वर्ड्स हियर। ऐश्वर्या जी, आपको बिल्कुल स्पष्ट समझना चाहिए, सेटनिक वर्सेस को भारत में क्यों बैन किया? एक ही कारण था कि आपको माइनॉरिटी अपीजमेंट करना है। मुसलमान तुष्टीकरण के लिए, मुसलमान वोट बैंक के लिए, मुसलमान राजनीति के लिए आप इस हद तक गिर जाएंगे कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पे भी एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार यह प्रयास कर रहे हैं, G20 भारत में कराया और उस G20 में सुनिश्चित किया कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, जो अफ्रीकन यूनियन है, वो भी हमारे साथ आकर के बैठे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट होता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस होता है, भारत कहता है तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा होता है, भारत कहता है तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बनता है। और आज भी हमारे विपक्ष के नेता मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए अंधे हो गए हैं। माइनॉरिटी अपीजमेंट की इस सीमा तक आप जाएंगे? नहीं, इनको हर घर से खमनाई निकालना है। बात है अनुराग जी, हर घर से खमनाई निकाल के क्या करेंगे आप, पहले ये बताइए आपका क्या टारगेट है? हर घर से आप एक खमनाई बनाना चाहते हैं? हर घर से? देखिए, नहीं, प्रोफेसर अनुराग भदौरिया, ये कौन सी थीसिस आप लगा रहे, कराएंगे क्या? आप इतने खमनाइयों से कराएंगे क्या? आप मुझे बताइए। आपको पता है तेहरान के बाहर अगर कोई एक शहर है जहां सबसे ज्यादा शिया हैं, वो लखनऊ है। उस लखनऊ में आप प्रोटेस्ट कराते हैं जिसमें आपका भी सटल सपोर्ट था, शांत सपोर्ट था, समाजवादी पार्टी का भी, कांग्रेस पार्टी का भी। हर घर से खमनाई निकलेगा। अनुराग भदौरिया, क्या करेंगे आप हर घर से खमनाई निकाल के? ये बताने की जरा कष्ट करेंगे, जरा देश को बताएंगे। पूछता है भारत, आपको हिंदुस्तान में हर घर से खमनाई निकालना है? बिल्कुल कष्ट करूंगा। कष्ट करिए। बिल्कुल मैं कष्ट करूंगा, फिर आपको भी। हाँ, बिल्कुल मैं कष्ट करूंगा, फिर आपको भी कष्ट हो जाएगा, आप बीच में टोकने लगेंगे। सवाल ये है, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कई बार बोला मुस्लिम तुष्टीकरण। मेरी समझ में नहीं आया कहाँ बोल रहे थे वो, कहाँ मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा था। भाई वॉर चल रहा है, इराक, इजराइल, अमेरिका, वो गल्फ कंट्री में मार रहा है, यहाँ मुस्लिम तुष्टीकरण कहाँ हो रहा है? मुझे समझ में नहीं आया। मतलब उनके दिमाग में फोबिया हो गया है। माने विपक्ष के लिए उनको लगता है वोट बैंक की राजनीति में मुस्लिम तुष्टीकरण, हर बात में मुस्लिम तुष्टीकरण, बस ये उनके दिमाग में चलता रहता है 24 घंटे। और कोई भी बात होगी उसमें मुस्लिम तुष्टीकरण। मतलब जैसे दिमाग पे छा गया है उनके। सोचो आप, कमाल की बात कर रहे हैं। बात आपने क्या पूछा है और गुरु प्रकाश मुस्लिम तुष्टीकरण पे चले गए। और मैं कहता हूं भाई, किस विपक्ष के नेता ने बोला है कि हर घर से खम नहीं निकलेगा? एक विपक्ष के नेता का आप हमें यहां बाइट सुना दीजिए कि हर घर से खम नहीं निकलेगा। कमाल की बात कर रहे हैं। एक तो सरकार ने, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 23 घंटे पहले जब खamenei के ऊपर में बोला कि ये अन्याय है, अत्याचार है, 165
छात्राएं मारी गई हैं, ये मानवता की हत्या है। तब जाके भारतीय जनता पार्टी जगी है, तब भारतीय जनता पार्टी को समझ में आया कि नहीं छात्राओं की, बच्चों की मौतें हो रही हैं, समाजवादी पार्टी बोल रही है, इसके मतलब सही बोल रही है। तब जाके उन्होंने बोला, उनके जो विदेश मंत्री या विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्त्री ने, कि नहीं नहीं ये गलत है। तब उन्होंने जो वहां पे जो खमने की हत्या हुई, तब जाके उस पर उन्होंने रिएक्शन दिया। तो समाजवादी पार्टी तो राष्ट्र की बात करती है, जो समाजवादी पार्टी ने कहा वही भारत की सरकार ने 23 घंटे बाद कहा। तो कौन राष्ट्र की बात कर रहा है? समाजवादी का समय के, आपने कहा समय, हमने समय का इंतजार किया, हमने देखा कि समय कैसा चल रहा है, कब है, सही समय पे, सही वक्त पे हमने अपनी बात कही कि खमनेई के साथ जो हुआ है अन्याय हुआ है, ये जो वहां पे जिस तरह की हत्याएं हुई हैं ये मानवता की हत्या है। दूसरी बात, आपने एक और सवाल उठाया, विपक्ष। ये बताइए विपक्ष कब सत्ता के, सरकार के साथ खड़ा नहीं होता? नहीं नहीं, आप मुझे बोलने दीजिए, आप तो हमेशा सरकार के साथ ही ना खड़े रहते हैं। साथ खड़ा, आप मुझे बताओ, ये आप हर घर से आज देश, मैंने आप सवाल का सवाल, आप कैसे प्रोफेसर हैं? आप सवाल का जवाब सवाल देते हैं। किसने बोला? आप सवाल का जवाब दीजिए ना। किस विपक्ष के नेता ने बोला? ये बताइए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपसे कोई चैलेंज दे रहा हूं। किस विपक्ष के नेता ने बोला? इतनी जल्दी दे देते हो आप कि झूठे आप ये जो चुपचाप भूमिका नहीं बना रहा निकाल रहे हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हुई थी, कुछ आया था क्या ईरान से? सोनिया गांधी जी के साथ स्वर्गवासी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, कुछ आया था क्या? तो इंदिरा गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री, राजीव गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री, उनके दुर्भाग्यपूर्ण हत्या पे आप जिनका नाम ले रहे हैं वहां से कुछ आया था क्या? देखिए, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल होता है, और जब मैं कहता हूं मुस्लिम तुष्टीकरण, जब मैं कहता हूं माइनॉरिटी अपीजमेंट, तो उसके मायने हैं। जब सलमान रुश्दी के द्वारा लिखित पुस्तक सेटनिक वर्सेस को सिर्फ भारत में बैन किया जाता है और कहीं बैन नहीं होता है, तो यह मुस्लिम तुष्टीकरण है। जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया फैसले को पलट दिया जाता है तो यह मुस्लिम तुष्टीकरण है। जब 2007 में प्रधानमंत्री के द्वारा यह कहा जाता है कि इस देश के संसाधनों में पहला हक मुसलमानों का है, तो यह मुस्लिम तुष्टीकरण है, और हम इसको स्वीकार करेंगे, इसको बोलेंगे कि आप करते हैं। सोनिया गांधी जी ने जो किया है वो कुछ और नहीं है जबकि मुस्लिम तुष्टीकरण है, और राहुल गांधी जी के लिए राजनीतिक रास्ता बनाने का, राजनीतिक विकल्प बनाने का एक प्रयास है। आप इसको स्वीकार करो या ना करो, आपको दिक्कत होती है मुस्लिम तुष्टीकरण बोलने से, लेकिन आप करते हो। भारत की अनुराग भदौरिया, मुस्लिम रत्नाकर जी, होल्ड ऑन, अनुराग भदौरिया, तो आपने किया है, स्वीकार करो इस बात को। आप, कुछ लोगों की आदत है कि वर्तमान में जो समस्या है उसका समाधान ना करके, इतिहास में जो बुरा है उसको याद करके वर्तमान की जो समस्याएं हैं उस पर बात ना करना। यह बड़ा अच्छा तरीका भारतीय जनता पार्टी का। इतिहास में जीने की आदत है। इतिहास जब भी होता है ना, हर आदमी का कुछ ना कुछ बुराई रहता है, और उसकी बात कर करके आज का वर्तमान, आज के लोगों का भविष्य, आज के कम उम्र के बच्चों की जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हो? क्यों रोहित को आप पीछे ले जाना चाहते हो? रोहित और अनुराग, रावण का बुरा है में आप सत्ता में इतिहास की बात, भगवान राम का इतिहास बुरा है, इतिहास को जानना। कोई कहेगा कि राम जी का इतिहास बुरा है, कि आज की समस्या को छुपाना यह गलत बात है, यह गलत बात है। सिर्फ इतिहास जानना बहुत जरूरी है, इतिहास को पढ़ना बहुत कुछ जरूरी बोलते रहना है, मालूम होना चाहिए। ऐश्वर्य कपूर जी, मैं उस समय से सुन रहा हूं, बोलने दीजिए, बोलिए। ढकना, भगवान राम का इतिहास बुरा है क्या? गंभीर बात है जिसमें भारतीय किसी का तुलना किसी से कर देना है। इतिहास की बात, चाइना में बस का भाड़ा बढ़ेगा और भारत में प्रदर्शन होगा, ये कम्युनिस्ट देश है। 2014 से लेकर आप तक जब सब कुछ अच्छा ही था, कांग्रेस ने सब कुछ अच्छा किया। बोलिए रोहित, बोलिए, सुन रहा हूं। मिलता आप बोलिए, मिला है ये जिम्मेदारी सुनवा रहे हैं। चाइना में, रसिया में, जापान में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में बस का भाड़ा बढ़ेगा और भारत में प्रदर्शन होगा। खमनेई साहब की हत्या हो गई कि उनका इंतकाल हो गया, इससे भारत के लोगों को क्या मतलब है? भारत की समस्या पर न बात कीजिएगा। धर्म के नाम पर भारत के अंदर दंगा कराने का षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, स्टालिन, अखिलेश यादव, लालू यादव के लड़का तेजस्वी यादव चाहते हैं। देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। हम कलाम साहब की पूजा करते हैं, हम अशफाकुल्लाह खान को मानते हैं, हम खमनेई साहब का आदर कर सकते हैं। उनके इंतकाल पर चर्चा क्यों करेंगे? क्यों भारत की समस्या पर चर्चा विपक्ष नहीं करना चाहता है? अनुराग प्लीज, ईरान के बारे में कर रहा है, क्यों चर्चा दुबई के बारे में कर रहा है? क्या इंटरेस्ट वेस्टेड है इन लोगों का? लालू यादव, तेजस्वी यादव, स्टालिन, राहुल गांधी देश को मूर्ख क्यों बना रहे हैं? नहीं, राहुल गांधी देश को मूर्ख बना रहे हैं।
त्रिपाठी जी। पासवान जी, 84 और 91 की दुखद घटनाओं के बाद 94 में जब ओआईसी पाकिस्तान में कश्मीर के विलय का प्रस्ताव पारित कर रही थी तो अकेला ईरान था जो हमारे पक्ष में खड़ा हुआ था, और ईरान ने उसके बाद राजीव गांधी जी की हत्या के बाद ईरान ने कुछ कहा था क्या? सुनिए मेरी बात। गांधी जी की हत्या के बाद नहीं आप बताइए, नहीं तथ्यात्मक रूप से आप बताइए। राजीव गांधी की हत्या हुई, कुछ आया था ईरान से? अरे बताइए ना आप, सोनिया गांधी जी का इतना रक्षात्मक हो रहे हैं आप, इंदिरा गांधी जी की हत्या कुछ आया था क्या? मुझे बोलने दीजिए, अनावश्यक बोलना है आपको, ऐतिहासिक बात करिए ना आप। बोलने दीजिए। राजीव गांधी जी की हत्या हुई, बोल रहे हैं गांधी जी की हत्या हुई, कुछ आया? राजीव गांधी की हत्या के बाद आया ना, ईरान ने कंडोलेंस किया। नहीं अरे कुछ आया क्या? हाँ ना में जवाब दीजिए सर। यस और नो, यस और नो, यस और नो। किया था कंडोलेंस किया था। अरे आप राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद ईरान से कुछ आया था? यस और नो। ईश्वर जी को चुप कराइएगा। आप यस और नो में जवाब दे दीजिए, मैं शांत हो जाऊंगा। बोल तो दिया, आपको सुनाई नहीं दे रहा तो क्या बोलूंगा? मैं यस और नो पूछ रहा हूं आपसे। अरे हम हिंदी में बोल रहा हूं। कंडोलेंस किया था, आपके दर्शकों शोक प्रकट किया था, बोल तो रहा हूं हिंदी में। अरे कहां दिखाइए? यस और नो नहीं बोलता मैं, हिंदी के हिंदी चैलेंज करता हूं, दिखाइए आप। यस, अरे आप दिखाइए नहीं, आप दिखाइए नहीं है। चैलेंज कर रहा हूं आपको। उसी केस पे 94 में किया। आप दोनों एक दूसरे को कागज दिखाइए, मैं तब तक आता हूं। देखिए ऐश्वर्या जी, ये तो बात का पता चल गया कि देखो पश्चिम बंगाल में तो खेला हो गया। अब आपने देखा वहां राज्यपाल चुनाव के पहले ही रिजाइन कर दे रहे, सोचो। हाँ। अब अंदाजा लगा सकते हो कि क्या होने वाला है, कि सरकार भारतीय जनता पार्टी के वहां नहीं आने वाली है। तो गवर्नर साहब ने पहले रिजाइन कर दिया। अब इसकी क्या कारण है अभी आपको पता चलेगा थोड़ी देर में। दूसरी बात, जहां तक युद्ध का, मैंने पहले बोल दिया, भारतीय जनता पार्टी इतिहास की बात करना बंद करे। इतिहास हमेशा से, किसी का भी इतिहास थोड़ा कष्टदायी होता है, लेकिन उस इतिहास को जानना जरूरी है। लेकिन उस इतिहास को उठा के वर्तमान की समस्याओं को ढकना, ये उतना ही नुकसानदेह होता है। अनुराग भदौरिया, त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी 10 सेकंड आंसर। ओके त्रिपाठी, अनुराग भदौरिया डाउन। त्रिपाठी जी 10 सेकंड आंसर। त्रिपाठी जी। टीना जी को आंसर बत दूंगा, दो उस पर दूंगा। पहली चीज तो आपको ऐश्वर्या जी बोलूंगा कि आप भारत सरकार पे शक कर रहे हैं कि वो आतंकियों का समर्थन कर रही है, क्योंकि अगर खामनेई आतंकवादी था और ये नारा गलत है कि हर घर से खामनेई निकलेगा, तो उसका शोक प्रकट किया है भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से। तो क्या भारत सरकार आतंकवादियों के साथ खड़ी है? देखिए, किसी भी देश के नेता को आप यही है डॉक्टर साहब, आपसे बात नहीं कर रहे, रिलैक्स। त्रिपाठी जी सुनिए पहले मेरी आप बात। आपको यह बात पता है ना, किसी भी देश को, आप होंगे ट्रंप प्रेमी, मैं नहीं हूं। ट्रंप जिसकी लाठी उसकी भैंस, उस पर क्रियान्वयन कर रहा है। कोई देश, रूसी पुतिन कुछ नहीं कर पा रहा, शी जिनपिंग कुछ नहीं कर पा रहा। वो वेनेजुएला के, आप समझो, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाता है रात में, एक दिन तक न्यूयॉर्क की सड़कों पर घुमाता है। क्या ये ठीक है? ये हालत कब छोड़ेंगे आप? किसी भी देश के नेता को उसी के ऑफिस में मार देता द क्लिक ऑफ अ बटन, क्योंकि उसके पास सैन्य शक्ति है। क्या ये ठीक है? एक मिनट के लिए भूल जाइए खुमैनी ठीक या गलत। कल को वो बोलेगा XYZ देश का नेता उसको पसंद नहीं, क्योंकि उसके पास वो शक्ति है, वो कर सकता है। क्या इस पर सवाल नहीं होना चाहिए? शुड वी नॉट आस्क, शुड द वर्ल्ड नॉट कम टुगेदर एंड आस्क दिस टू ट्रंप? क्या ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति है या दुनिया का? पूरा प्रोग्राम रत्नाकर त्रिपाठी, calm down and listen to this. You have to realize and analyze this. ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति है, दुनिया का नहीं। अरे भैया सोचिए। गुरु प्रकाश पासवान, इसको बहुत प्रैग्मेटिकली हैंडल करना पड़ेगा। ट्रंप इज ऑन हिज ओन वे। ट्रंप ने अपनी रेखा खुद खींची है। ट्रंप को हटाने की शक्ति अमेरिकन में है, रत्नाकर त्रिपाठी जैसे और अनुराग भदौरिया जैसे महान लोगों के हाथ में नहीं है। हमें भारत का सोचना है। पासवान साहब, एंडिंग कमेंट्स। नहीं देखिए ऐश्वर्या जी, सरल सी बात है कि आप बीजेपी का विरोध करते करते भारत के विरोधी हो जाएंगे। ये तो आपने पिछले 11 सालों में देखा ही है। फ्रेजाइल 5 से हम टॉप 5 पे पहुंचे हैं। इंडिया US FTA हो, इंडिया न्यूजीलैंड FTA हो, इंडिया EU FTA हो, जिसको उर्सुला कहती है मदर ऑफ ऑल डील्स है। तो पूरे विश्व में जब भारत का गौरव, मान सम्मान बढ़ रहा है, विश्व बंधु के रूप में हमारे, तो इनको दिक्कत होती है। दिक्कत होनी बहुत, लेकिन इस समय मेरे को, लेकिन सोनिया गांधी जी के लेखों से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। दोस्तों आप लोगों ने देखा कैसे कांग्रेस जो है अपने टाइम पे
मुस्लिम तुष्टिकरण करते थे और ये लोग आज भी मुस्लिम तुष्टिकरण करते हैं। वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।